तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, आप लोग ये प्रॉपर्टी सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी में निकालेंगे। 19 पेज पे सारा के सारे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी बुक्स। इस बुक को फॉलो करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 109 पेज पे है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वहां से आप लोग लैंग्वेज का जो भी पार्ट है वहां से लिखेंगे। और फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, पहला प्रॉपर्टी कि a1 सपोज b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर मेरे किसी डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी सो सेम होगा। कहने का अर्थ हुआ इसमें फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख दे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दे तो ये वैल्यू और इक्वल टू ये वैल्यू हुआ। तो पहला प्रॉपर्टी मेरा ये था कि रो एंड कॉलम आर इफ इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरा, सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोग देखेंगे तो वो कह रहा है कि इफ एनी टू रोज ऑफ और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे लैंग्वेज, अगर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 ये मेरा कोई डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ एनी टू रोज, ये रो या ये दोनों, इफ टू रोज और टू कॉलम आपस में किसी दो रो को या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि यहां माइनस हम किसी दो रो का चेंज कर दे या किसी दो कॉलम का, चलिए हम कर देते हैं C2 और C3 का इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या हो गया A1 A2 A3, हम C1 C2 C3 का इंटरचेंज कर रहे हैं। किसको? C1 C2 C3 और यहां B1 B2 B3। हमने क्या किया है, बाय C2 को इंटरचेंज किया है C3 से। मतलब किसी दो रो या किसी दो कॉलम का इंटरचेंज अगर हम कर दे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाती है। कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू 4 आती है तो इसकी वैल्यू -4 आएगी। ऐसा हम किसी दो रो किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करके करेंगे तो यही चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। कहने का अर्थ है कि प्रॉपर्टी है मेरा कि a1 b1 c1 हो, a2 b2 c2 हो, मतलब कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो। अगर मैं a1 b1 c1, अब यहां देखिए इस डिटर्मिनेंट में क्या हम देख रहे हैं, ये r1 और ये r3 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है या आइडेंटिकल है, कह सकते हैं दोनों। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी है। लैंग्वेज आप लोग सारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, वहां से आप लोग लिखेंगे।
हम लोग को याद करना है वही लैंग्वेज का पॉइंट, और साथ में ये एग्जाम्पल को ध्यान रखनी है मैंने जो बता रहा हूं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 है कि if each element of a row of determinant is multiplied by k then its value is multiplied by k। प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी डिटर्मिनांट में किसी एक रो के साथ अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ कोई कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, तो जो डिटर्मिनांट बनेगी वह पहले वाले डिटर्मिनांट का k टाइम्स हो जाएगा अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो। कहने का अर्थ है अगर मैं a1 b1 c1 को डिटर्मिनांट है हम लोग r2 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए k से, आइए मेरा a3 b3 और c3 है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये डिटर्मिनांट है इसके r2 में k से मल्टीप्लाई है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होने पर आगे जो डिटर्मिनांट बनेगी वह k टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको हटा दूं तो हो जाएगा यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनांट इस प्रकार से होगा और मैं उसको चेंज कर करके अगर r2 में हम k से मल्टीप्लाई करके नया डिटर्मिनांट बना लेंगे तो ये डिटर्मिनांट की वैल्यू जो होगा वह पहले वाले का k टाइम्स हो जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ एक कंसेप्ट ये भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनांट के सेपरेट रो में या सेपरेट कॉलम से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसमें हमारे r2 में k से मल्टीप्लाई तो k कॉमन ले लिए, हो गया। यानी डिटर्मिनांट में प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से हम लोग सेपरेटली कुछ कॉमन अगर आने वाली है तो हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे k टाइम्स अगर कोई रो और कोई कॉलम अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसका डिटर्मिनांट k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट सम ऑफ 2 और मोर टर्म में एक्सप्रेस हो देन डिटर्मिनांट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर। तब डिटर्मिनांट भी हम 2 से ज्यादा या 2 से 2 हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझ जाता हूं, यहाँ पर a1 b1 c1 है, सपोज मैं a2 प्लस x b2 प्लस y c2 प्लस z ऐसा ले लिया और मेरे पास ये डिटर्मिनांट यहाँ पर ले लेता हूँ a3 b3 c3। कहने का यह अर्थ ये प्रॉपर्टी है किसी एक रो का टर्म्स अगर सम ऑफ 2 टर्म्स में या मोर देन 2 टर्म्स में एक्सप्रेस हो, यहाँ पर r2 जो है सम का एलिमेंट जो है सम ऑफ 2 टर्म में एक्सप्रेस है, तो इसका यूज कर करके हम लोग 2 डिटर्मिनांट बना सकते हैं क्योंकि 2 टर्म में एक्सप्रेस है। कैसे, r2 में है तो r1 और r3 एज इट इज लिखा जाएगा, a1 b1 c1 और ये तो a3 b3 c3। ये r2 का जो टर्म है वो सम ऑफ 2 टर्म में है, तो इसका प्रत्येक टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट जो है उससे फर्स्ट डिटर्मिनांट बनेगा a2 b2 c2 और प्लस फिर r1 एंड r3 इस डिटर्मिनांट में भी सेम रहेगा a3 b3 और c3 और इसका जो सेकेंड टर्म है उससे यहाँ का सेकेंड टर्म बन जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है कि अगर कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ 2 टर्म या मोर देन 2 टर्म में हो तो उससे हम सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी था मेरा 5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरा, उसका नाम है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है
ध्यान से देखेंगे, if to each element of any row or a column of determinant, each elements, एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को द इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो एंड कॉलम। सपोज R1 का एलिमेंट लिखा गया है, हम R2 का एलिमेंट है मेरे पास, तो R1 का पहला एलिमेंट और R2 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला दूसरा एलिमेंट, R2 का दूसरा एलिमेंट। मतलब अगर ऐसा करे तो कह रहा है कि R1 के प्रत्येक एलिमेंट में, सपोज मैं करता हूं कि सपोज इक्वल मल्टीपल ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ R2, कहने का मतलब अगर मैं R1 के पहला एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके R2 का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करके ही, थर्ड एलिमेंट के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करके ही। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं सपोज हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, और प्रॉपर्टी कहता है कि किसी एक रो के एलिमेंट के साथ इक्वल मल्टीपल ऑफ अदर रो एंड कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नो चेंज। कहने का मतलब है कि अगर मैं A1 B1 C1 ले लूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर चेंज कर दे रहा हूं R2 को चेंज कर देता हूं, कैसे, K मल्टीपल ऑफ R3, तो यहां पर K A3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट B2 प्लस K B3 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये R2 ये R3 इक्वल मल्टीपल, यहाँ K से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी K से ही, इसमें भी K से ही, और सबको इसके साथ ऐड करते जाएंगे कोरस्पोंडिंग के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास C1 है, तो ये C3 C2 प्लस K C3, और रेस्ट मेरा अपना A3 B3 C3 रहेगा ही। तो अगर मैं ऐसा चेंजिंग करूं, क्या किया मैंने यहां पर R2 चेंज किया, R2 में ही ऐड किया कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ R3, तो प्रॉपर्टी कहता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कैसे, अगर मैं अभी इस एक्सप्रेशन पे इसको अरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं करूं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मुझे तो इतना मिल जाएगा। सेकेंड में एलिमेंट मिलेगा प्लस A1 B1 C1 K A3 K B3, और यहां पर K C3, और यहां पर है मेरे पास A3 B3 और C3। जरा गौर से देखिए, इसमें से मैं अगर K कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि मेरा ये जो वैल्यू रह जाएगा, ये इसमें से K कॉमन ले लेंगे तो ये A3 B3 B3 C3 आइडेंटिकल। कहने का मतलब ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और प्लस 0, कहने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर ही हो जाती है। तो ये था मेरा प्रॉपर्टी 6। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और हम बताते हैं, ये 7। सारे प्रॉपर्टीज आप लोग एनसीईआरटी बुक से लिख लेंगे। प्रॉपर्टी 7 है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 0, then value of determinant आर 0। दैट इज, अगर मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 0 0 0 क्या है, यहां पर R3 का सारा एलिमेंट 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है।
तो ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं हिंट कर देता हूं, उस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंट मैं कर रहा हूं कि इफ नोट, सवाल बनाने के लिए यूज होगा, इफ वी गेट all the elements of any row or column of a determinant R1, अगर ऐसा किसी डिटर्मिनेंट में है, कोई रो या कोई कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 है, एज सपोज हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास ये 1 1 1 और सब जो भी एलिमेंट है मुझे नहीं मालूम ये हो, और अगर ऐसा है 1 1 1 किसी रो किसी कॉलम में हो सकता है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, और यहां पर भी कुछ एलिमेंट है ऐसे। चलिए, तो यहां पर R1 C1 में है, यहां पर R1 में है, तो ऐसे अगर R1 में या C1 में रहेगा तो मैं इसके लिए सिर्फ लिख रहा हूं, देन अप्लाई करो, देन अप्लाई R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, और अगर C1 में है, यहां पर तो हमने C1 में देखा, ऐसे देखे C1 में तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, अगर मैं ऐसे देखूं तो और इसमें क्या लगाना है, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। अगर ऐसा करेंगे देन वी गेट 2 एलिमेंट्स ऑफ R1 और C1 आर 0, तब हमको क्या मिल जाएगा, 2 एलिमेंट ऑफ R1 या C1 का 0 मिल जाएगा। देन एक्सप्लेन बाय C1 और R1, तब हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, ये सुपीरियर होगा। आगे ये सब क्वेश्चंस में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज में। आगे हम देखते हैं चैप्टर।